अपने बजट का आधा हिस्सा पहले ही हफ्ते में खर्च करने के बाद हमें पता चल गया कि बॉस चलते रहना है तो अपनी ट्रैवल टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा। हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ रुकना ही हमारी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए। और ये काफ़ी आसान हो गया। कभी कभी जब आप सही जवाब खोजने लगते हो तो आपका विश्वास, आपका धर्म अपने आप ही आपको उन सही जवाबों के पास ले जाता है। That's when हमारी ज़िंदगी में शंकारी की एंट्री हुई। हम शंकारी से कैसे मिले, ये तो एक अलग ही कहानी है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। जब हम पहली बार शंकारी के घर जा रहे थे तो हमें ज़रा सा तो क्या, हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हम पहुँचे सनसेट के बाद अंधेरे में, सीधा चले गए छत पर। वहाँ कोमल मीठी कैंडल लाइट में नहाती हुई थी हमारी शंकारी। ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर लगभग जैसे कोई हेलो हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे शायद पिछले जन्म में शंकारी हमारी नानी या दादी रही होगी। वो रात थी समर सॉलिस्टिस की और सफ़ेद कपड़ों में सजी हुई वार्म एंड वेलकमिंग शंकारी ने हमें अपना सर्कल ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। इनिशियली हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसा आपको शायद अभी लग रहा होगा, यहाँ हो क्या रहा है। पर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस। शंकारी के पास एक ऐसा घर था जो बेहद सुंदर था। एक घर जो शायद आपको घर लगे ही ना, एक जीता जागता बड़ा सा आर्ट पीस। शंकारी ने अपना ये घर खुद अपने हाथों से 30 साल लगाकर तिनका तिनका जोड़कर बनाया था। पूरा घर मोज़ेक से बना हुआ था। छत पर मोज़ेक, फर्श पर मोज़ेक, बाथरूम में मोज़ेक, किचन में मोज़ेक, दीवारों पर मोज़ेक, सभी जगह, स्विमिंग पूल में भी मोज़ेक ही मोज़ेक। टाइल के हर टुकड़े के पीछे बस जुनून, प्यार और एक अदम्य इच्छा है कि दुनिया सुंदर बन जाए। शंकारी की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, पर वो कभी रुकती नहीं है। That's when हमारी एंट्री होती है। उसने हमें अपने घर में जगह दी, हमें अपना कमरा दिया, उसकी सुंदर से किचन में खाना बनाने की परमिशन दे दी और साथ ही दे दी कुछ नया सीखने की एक अपॉर्चुनिटी। इसी तरह हमने इस छोटे से स्वर्ग के टुकड़े को अपना घर मान लिया। पहले ही दिन पर उसने हमें एक नए फर्श पर मोज़ेक कराना शुरू कर दिया। काम आसान था। एक सर्कुलर बाउंड्री थी और हम 6 लोग थे। उसने उस बाउंड्री के 6 हिस्से किए और हमें कह दिया कि हम इसमें जो चाहे वो डिज़ाइन बना सकते हैं। मोज़ेक के थेरेप्यूटिक नेचर को जान जाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। पहले गोंद को एक करेक्ट सेटिस्फाइंग कंसिस्टेंसी में बनाना, फिर उसे हर एक टाइल के टुकड़े पर लगाना, फिर उस टाइल के टुकड़े को अपने डिज़ाइन के हिसाब से फर्श पर चिपकाना, फिर सीमेंट को एक करेक्ट कंसिस्टेंसी में मिक्स करना और जो टाइलों के बीच की जगह थी उसको सीमेंट से भर देना और अगले दिन तक पेशेंटली वेट करना जब तक सीमेंट सूख जाए और हमारी डिज़ाइन बढ़िया से तैयार हो जाए। धीरे धीरे हमें ये प्रोसेस समझ आने लगा और घंटे मिनटों में बीत जाने लगे। हमें इस काम में बहुत मज़ा आने लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज़ाना 24 घंटे बस यही करते रहे। नहीं, हमारा भी एक शेड्यूल था, जैसे हर एक अच्छी लाइफस्टाइल का होना चाहिए। Monday to Friday 1 to 4 PM we were tools of our own design। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक मौका था अपने आप को ढूंढ कर समझने का। सिर्फ हमारा नहीं, साथ ही उन कई यात्रियों का जो हमारे वहाँ रहने के दौरान आए और चले गए।
Ein Foto.